शत्रुघ्न सिन्हा वैसे बीजेपी में रहने के दौरान भी मोदी सरकार पर हमलावर थे, मगर जब से उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है वो और आक्रामक हो गए हैं। पटना सिटी से कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने लालकृष्ण आडवाणी को नजरअंदाज करने को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है और इतिहास के पन्ने पलटकर आडवाणी के एहसान याद दिलाए हैं। सत्ता में जब से मोदी की सरकार आई है, बीजेपी के सबसे वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी साइडलाइन होते जा रहे हैं। पहले बीजेपी ने उन्हें मुख्य फैसले लेने वाली सूची से आउट कर मार्गदर्शन मंडल में डाला, फिर 2019 के चुनाव में 75 पार का हवाला देकर उनका राजनीतिक करियर ही खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तो पार्टी के मैनिफेस्टो में भी आडवाणी को जगह न देकर उन्हें ऐसा जख्म दिया जिसे शायद ही आडवाणी कभी भूल पाए। पार्टी को 2 सीटों से 180 सीटों पर पहुंचाने वाले लौह पुरुष एल.के. आडवाणी के साथ ऐसा व्यवहार शत्रुघ्न सिन्हा को रास नहीं आ रहा। इसे लेकर ही अब उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटकर आडवाणी के नरेंद्र मोदी पर एहसान याद दिलाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आजादी के 75 साल, 75 कदम, 75 लक्ष्य। 75 साल के लोगों को ब्रेन डेड नहीं समझते हुए उनके अनुभव तजुर्बे को शामिल किया होता तो बेहतर नहीं होता। एक मौका फिर गवा दिया। यह सही वक्त होता अगर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, विद्वान अरुण शौरी, पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जैसे दिग्गज, जिनका आपकी पार्टी को देश की बड़ी पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके अनुभव का फायदा लेते और सरजी को राजधर्म के आंधी के बीच बचाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड श्री एल.के. आडवाणी का। क्यों सबको अलग थलग कर दिया? शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर दूसरे ट्वीट में कहा, बहरहाल तुम्हारी है, तुम ही संभालो। यह ढकोसला पत्र, असंकल्प पत्र या संकल्प पत्र। फिर मिलेंगे दोस्त। जय हिंद। दरअसल नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में 2002 में गोधरा केस हुआ था। इस केस में प्रशासनिक विफलताओं को लेकर तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे, मगर लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें रोक दिया था। इसी एहसान को याद दिलाते हुए ही अब शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।